Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 11 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.1। लेकिन देखिए हम लोग प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि जनरल मेथड तो हम आपको पहले बता चुके हैं। इसको बनाने के लिए तो आप एक साधारण तरीका से बना सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। तो पिछले वीडियो में हमने सारा प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया है, तो कृपया करके एक बार पूरा प्रॉपर्टी देख लीजिएगा कि किस तरह से प्रूफ होता है और क्या त्रिकोणमिति का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि बिना प्रॉपर्टी का बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बनने के लिए तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी के बिना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बनता है और बहुत देखिए इजीली बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1। तो एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं। तो एग्जाम्पल 1 से देखिए शुरू करता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 आपका क्वेश्चन में है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 का हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें मानने वाला तरीका नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट लिखिए। देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स 1/√2 का, साइन इनवर्स 1/√2 का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए साइन इनवर्स को छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स को कुछ मत कीजिए, लेकिन 1/√2 किसका मान होता है साइन में? तो साइन में 1/√2 आपका मान होता है साइन π/4 का। तो हम लोग 1/√2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए साइन इनवर्स तो पहले से ही है और 1/√2 का मान किसके बराबर होता है? तो साइन π/4 के बराबर होता है। ठीक, क्योंकि देखिए साइन π/4 का मान होगा 1/√2। इसके स्थान पे यदि आप साइन π/4 का मान रख देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 ही आ जाएगा। तो कोई भी स्टेप आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो पिछला स्टेप को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं कि एक स्टेप पीछे चले तो हम पुनः क्वेश्चन के पास ही पहुंच जाए। ठीक, तो देखिए साइन इनवर्स 1/√2 को हम लोग क्या लिख दिए, साइन इनवर्स, और 1/√2 के स्थान पर लिख दिए साइन π/4, क्योंकि साइन 45 का मान आपका 1/√2 ही होता है। अब देखिए इससे फायदा क्या होने वाला है कि साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए आपको प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना होता है, x होता है। साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। तो देखिए तो इसी के रूप का है साइन इनवर्स साइन x के स्थान पर कितना है, π/4। तो इस प्रॉपर्टी पर हम लोग इसको कितना लिख देंगे, π/4। देखिए जो π/4 में आंसर आया है वो किससे बिलोंग करता है, तो देखते हैं कि रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं। तो रेंज जिसका क्या होता है -π/2 से लेकर π/2 तक जो बिलोंग करता है, इसका लिख देंगे क्या था, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 होगा। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान 1/4 होगा। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्वेश्चन है आपका कोट इनवर्स -1/√3 है आपका। कोट इनवर्स -1/√3 है। तो देखिए इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी से ही बनाएंगे। मान के बनाने पर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, प्रॉपर्टी से बनाने पर बड़ा इजी से बनता है। तो चलिए अगला स्टेप हम लिखते हैं। देखिए कोट इनवर्स, अब ये बताइए कि कोट में 1/√3 किसका मान होता है? तो कोट में आपका 1/√3 मान होता है आपका कोट 60 डिग्री का। कितना का? कोट 60 डिग्री का। तो क्या देखिए यहाँ तो कोट 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोट 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री यानी कि π/3। लेकिन देखिए 1/√3 के स्थान पर हम लिखे कोट π/3, लेकिन उसके पहले माइनस है तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा।
ठीक। देखिए फॉर्मूला जो है आपका इस रूप में वैलिड होता है, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। फॉर्मूला तो इसी रूप में वैलिड होता है कि कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है। मेरे पास भी देखिए कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस आ गया है। माइनस आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को देखिए हटाने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। एक तो आपका होता है कोट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता है, और दूसरा आपका होता है कि कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा। कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा। तो देखिए माइनस कोट थीटा के रूप में मेरे पास इक्वेशन है। यदि हम इसके स्थान पर कोट माइनस थीटा लिखते हैं तो आंसर जो है आपका -π/3 हो जाएगा, और इसका रेंज होता है 0 से पाई, जो कि रेंज से बाहर हो जाएगा। इसलिए इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, कोट पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो माइनस कोट थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कोट पाई माइनस थीटा। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर कि कोट इनवर्स कोट पाई माइनस थीटा का स्थान पर कितना है, π/3 है। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोट इनवर्स कोट थीटा के रूप में आपका इक्वेशन है। तो चलिए इसके बाद हम लिखते हैं कोट इनवर्स कोट, इसका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 3 पाई और माइनस पाई। 3 पाई में से पाई घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2π/3। अब देखिए प्रॉपर्टी पर कोट इनवर्स कोट थीटा के रूप का है, तो कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर कितना होता है आपका, केवल थीटा हो जाता है। कोट इनवर्स कोट एक्स के रूप का है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। किसका मान है, तो कोट इनवर्स -1/√3 का मान है। हम लोग लिख देंगे लास्ट में किया था कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा। इसके बाद चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज में बनाने से पहले एक बार कम से कम आप पूरा प्रॉपर्टी ध्यान में लाइए, नहीं तो बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं तो बना लूँगा, लेकिन आपको भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक्सरसाइज का। तो चलिए एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये तो भी नहीं रहा है। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। इसलिए देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए कि साइन इनवर्स को कुछ मत कीजिए आप, 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन में आपका 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो 1/2 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स को कुछ नहीं करना है, 1/2 के स्थान पर कितना लिखना है, तो साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री। लेकिन इसके पहले देखिए माइनस है, तो इसके पहले भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 आ गया। लेकिन मेरा फार्मूला जो है किस रूप में वैलिड होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। लेकिन इसके पहले क्या आ गया है, माइनस आ गया, तो माइनस को हमको हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए देखिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो देखिए मेरे पास माइनस साइन इनवर्स एक और फार्मूला होता है। देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए माइनस साइन थीटा के रूप का है आपका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स -1/2, तो इसको लेकर चलना ही है। साइन इनवर्स इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6 लिख सकते हैं।
अब देखिए उस रूप का आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप का आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट -5/6, और जो बिलोंग्स करता है किससे, तो इसके जो रेंज होता है उससे बिलोंग्स करता है, यानी कि उसके रेंज में यह शामिल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि कोस इनवर्स √3/2, तो कोस इनवर्स √3/2 है। इसको भी देखिए उसी तरह से हम लोग बनाएंगे कोस इनवर्स √3/2। तो ये देखिए कि कोस में √3/2 किसका मान होता है, तो कोस में √3/2 आपका मान होता है कोस 30 डिग्री का, तो इसलिए √3/2 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोस 30 डिग्री लिखेंगे। और कोस 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में, सॉरी 5/6 लिखते हैं। इसके बाद देखिए कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स कोस एक्स के रूप का है आपका, कोस इनवर्स कोस एक्स के रूप का है, तो कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। एक्स के स्थान पर कितना है 5/6 है, तो हम लिख देंगे 5/6, जो कि बिलोंग्स करता है इसकी लिमिट से, इसका सॉरी इसका रेंज से। रेंज इसका कितना होता है 0 से पाई होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या था, कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान 5/6 होगा, 5/6 होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कोसेक इनवर्स 2 है। तो देखिए कोसेक इनवर्स 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 2 बराबर कोसेक इनवर्स, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोसेक π/6, क्योंकि कोसेक में 2 किसका मान होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का होता है, और कोसेक 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6। तो देखिए इस प्रॉपर्टी पर आपका आ गया कोसेक इनवर्स कोस एक्स के रूप का आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोसेक इनवर्स 2 बराबर 5/6, जो कि इसके लिए रेंज से बिलोंग करता है -5/2 से लेकर 5/2 के बीच में। ये आपका हो गया आंसर इसका, कि कोस इसका मुख्य मान लिख लेंगे कि आपका कोसेक इनवर्स √2 का मुख्य मान 5/6 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि tan इनवर्स -√3 है, तो tan इनवर्स -√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से tan इनवर्स -√3, देखिए tan इनवर्स को कुछ नहीं करना है, लेकिन ये बताइए कि tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का आपका मान होता है √3, इसलिए हम लोग √3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या लिखते हैं π/3, इसके पहले माइनस है। तो देखिए इस रूप में तो फार्मूला वैलिड होता नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स tan x के रूप में वैलिड होता है फार्मूला, लेकिन मेरे पास यहाँ पर माइनस आ गया है, तो माइनस को हम लोग प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, ये हटा सकते हैं। देखिए tan इनवर्स -√3, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स tan -π/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि tan -थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो देखिए मेरे पास -tan थीटा के रूप का है, इस रूप में है -tan थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan -थीटा लिख सकते हैं, यानी कि tan -π/3। अब देखिए tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो जाता है, x हो जाता है, तो x के स्थान पर कितना है -π/3 है, तो लिख देंगे कि tan इनवर्स -√3 बराबर -π/3, और बिलोंग्स करता है किससे, तो इसके रेंज से, कितना से, तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है कोस इनवर्स -1/2। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स -1/2। ये बताइए कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। तो कोस में 1/2 आपका मान होता है कोस 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, तो कोस π/3। तो देखिए इसके स्थान पर हम लिखेंगे कोस इनवर्स, और 1/2 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोस π/3। तो हमने केवल 1/2 के स्थान पर कोस π/3 लिखा है, लेकिन इसके पहले माइनस है तो हमको भी यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि कोस इनवर्स -1/2 बराबर कोस इनवर्स, इसको हम ले जाएंगे फार्मूला पर, कौन पर, पाई माइनस थीटा पर, तो पाई माइनस π/3 पर लिख देंगे इसको। अब देखिए कोस इनवर्स -1/2 बराबर, ये तो आपको प्रॉपर्टी पर हो गया, कोस इनवर्स कोस एक्स के रूप का है जो कि एक्स के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कोस 2π/3। एलसीएम लेने के बाद 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो आपका 2π/3 बच जाएगा। इसलिए देखिए कोस इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, जो कि लिख देंगे कि बिलोंग्स करता है इसके रेंज से। तो रेंज इसका कितना होता है, 0 से पाई होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका tan इनवर्स -1, तो इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स -1 तो हम लोग लिखेंगे ही, लेकिन देखिए ये बताइए कि tan में 1 किसका मान होता है। तो tan में आपका 1 होता है tan π/4 का, यानी कि 45 डिग्री के। तो 1 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan π/4, tan π/4, लेकिन इसके पहले माइनस है। अब देखिए उस माइनस को हटाएंगे तभी मेरा फार्मूला वैलिड होगा, क्योंकि फार्मूला होता है tan इनवर्स tan x के रूप का, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आ गया। तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं tan माइनस थीटा वाला। तो देखिए tan माइनस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan माइनस थीटा हो जाता है। और देखिए ये जो है tan इनवर्स tan x के रूप का आ गया आपका, तो यहाँ पर लिखाएगा tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x के रूप का है, तो इसका क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, जो कि इसके रेंज से बिलोंग करता है। इसका रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2 तक। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 है। तो देखिए इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके बनाते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक इनवर्स, सेक में 2/√3 किसका मान होता है, तो आपका होता है सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लोग कितना लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2/3 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे सेक π/6, यानी कि सेक 30 डिग्री हो गया आपका। इसके बाद क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर सेक इनवर्स, ये तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है, और x के स्थान पर कितना है, π/6। इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना हो गया, π/6, जो कि बिलोंग्स करता है इसके रेंज से। उसका रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपका है कोट इनवर्स √3 है। तो देखिए कोट इनवर्स √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स √3 तो रहेगा ही। तो देखिए कोट इनवर्स, कोट में √3 किसका मान होता है, तो आपका होता है कोट 30 डिग्री का, कोट 30 डिग्री का। तो हम लोग √3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, कोट √3 के स्थान पर लिखेंगे कोट π/6। अब देखिए बाई प्रॉपर्टी कोट इनवर्स कोट एक्स के रूप का है, तो कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। इसलिए देखिए लिख देंगे यहाँ पर कि कोट इनवर्स √3 बराबर कितना हो जाएगा, π/6, जो कि इसके रेंज से बिलोंग करता है। इसका रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या है आपका कि कोस इनवर्स -1/√2 है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स -1/√2। अब देखिए कोस में 1/√2 किसका मान होता है, तो आपका होता है कोस 45 डिग्री का। तो हम लोग 1/√2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, कोस 45 डिग्री। बाहर में आपका कोस इनवर्स है, अंदर में क्या लिखाएगा, कोस 5/4 लिखाएगा, लेकिन इसके पहले माइनस है। अब देखिए यदि हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इसके रेंज से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से 5। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोस पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला पर लिखते हैं। देखिए 3 को आपका जो 3 तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 को पाई माइनस थीटा के रूप में लिखा जाता है। एक कोस को हम लोग पाई माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं, और एक सेक को लिखते हैं, और एक कोट को लिखते हैं, और बाकी सबको हम लोग टैन माइनस थीटा वाला के रूप में लिखते हैं। किसको किसको, तो टैन को और साइन को और कोसेक को हम लोग माइनस थीटा वाला फार्मूला लिख देते हैं। लेकिन ये तीनों जो है आपका हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया और सेक हो गया, इसको हमेशा पाई माइनस थीटा वाला पर ले जाते हैं माइनस को हटाने के लिए। यदि उस फार्मूला पर आप नहीं ले जाइएगा तो उसका रेंज से बाहर आंसर आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो आंसर हम लोग सही लाने के लिए सही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं सही जगह पर। तो देखिए कोस इनवर्स क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस पाई/4 लिखेंगे। अब देखिए कोस इनवर्स -1/√2 बराबर, देखिए प्रॉपर्टी से हम लोग अप्लाई कर देंगे इसमें। तो कोस इनवर्स कोस एक्स के रूप का है, तो देखिए चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, थोड़ा एक स्टेप और लिख देते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई/4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोस इनवर्स -1/√2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 पाई/4, जो कि बिलोंग्स करता है इसके रेंज से। इसका रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है। 3 पाई/4 का मतलब 135 डिग्री होता है, और 135 डिग्री जो आपके 0 और 180 के बीच में ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कोसेक इनवर्स -√2 बराबर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक में √2 किसका मान होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक इनवर्स माइनस तो रहेगा ही, और √2 के स्थान पर क्या लिखाएगा, कोसेक 45 डिग्री, यानी कि कोसेक पाई/4। अब उसको प्रॉपर्टी पे ले जाइए, क्योंकि कोसेक का रेंज होता है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। तो इसको प्रॉपर्टी पे हम लोग चेंज करके बना देंगे, कोसेक इनवर्स -√2 बराबर कोसेक इनवर्स, और क्या लिखेंगे इसको, कोसेक -पाई/4। अब देखिए बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोस एक्स के रूप का है, और एक्स के स्थान पर कितना है आपका -पाई/4 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके स्थान पर लिख सकते हैं -पाई/4, और जो आपका रेंज में इसका बिलोंग करता है, इसका रेंज कितना होता है, तो -पाई/2 से आपका होता है पाई/2 तक। लेकिन उसमें कौन शामिल नहीं होता है, तो उसमें आपका 0 शामिल नहीं होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बनाएंगे। तो 10 तो हम लोग बना लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। तो इसको देखिए हम लोग चाहें तो 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो पहला एक प्रॉपर्टी होता है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, 5/2 होता है, तो उसको बना सकते हैं। और एक उसका वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, दोनों से आंसर एक समान आता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टी सबसे पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बनाने में बहुत आसानी होता है प्रॉपर्टी से। तो चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका कि tan इनवर्स 1 और प्लस कोस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, सॉरी यहाँ भी माइनस है। देखिए इसका हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। कहने का मतलब कि यदि दोनों में x एक समान हो
साइन में भी 100 और कोस में भी 100, तो उसका वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है। तो उससे हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए उसी रूप का आता है साइन इनवर्स -1/2 और प्लस कोस इनवर्स -1/2। तो इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू कितना लिख देंगे, पाई/2 लिख देंगे। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है आपका, पाई/4 होता है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं इसमें हम लोग। देखिए लिखेंगे tan इनवर्स 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan पाई/4, क्योंकि tan पाई/4 का मान आपका 1 होता है। और देखिए कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है पाई/2, तो इसके स्थान पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए पाई/2। अब देखिए इसका मान आपका होता है पाई/4 और इसका मान है पाई/2। एक तो देखिए तरीका है डायरेक्ट बनाने का, जैसे पाई/4 का मतलब होता है आपका 45 डिग्री और पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यदि 45 डिग्री और 90 डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे तो 135 डिग्री आएगा, और 135 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 पाई/4 लिखते हैं। तो उससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। और नहीं तो आप एलसीएम लेके बना सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पाई और ये वाला आपका हो जाएगा 2 पाई। तो हम लोग जोड़ के इसको कितना लिखेंगे, 3 पाई/4। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो इसको भी चाहे तो हम लोग प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से देखिए बनाना है तो क्या कीजिए आप इसको कि लिख दीजिए कोस इनवर्स 1/2 और प्लस देखिए 2 साइन इनवर्स x का मतलब है कि साइन इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि 2 साइन इनवर्स x है ना, तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x करके। अब देखिए कोस इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, यानी कि ये फार्मूला आपका कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है आपका, पाई/2 होता है। तो देखिए उसी रूप का साइन इनवर्स 1/2 और कोस इनवर्स 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका पाई/2। और देखिए साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देखिए साइन इनवर्स और 1/2 को लिखेंगे साइन पाई/6, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो देखिए पाई/2 और प्लस कितना हो जाएगा, पाई/6। आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 120। 120 को हम लोग रेडियन में कितना लिखते हैं, तो रेडियन में लिखते हैं 2 पाई/3। तो इससे भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम निकाल लेकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है कि क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर कितना है, y है, तो हमको y का मान बताना है कि y का मान किसके किसके बीच होगा। तो देखिए साइन इनवर्स x बराबर, जैसे देखिए हम लोग साइन इनवर्स कैसे यहाँ पर 1/2 का मान निकाले तो आपका आया पाई/6 आया। साइन इनवर्स x के रूप का ही है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 है, यानी कि देखिए x के स्थान पर 1/2 है, तो इसका हम लोग मान निकाले तो पाई/6 है। उसी तरह से x का कुछ मान होगा जो कि y है, तो y का मान आखिर किसके किसके बीच होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका मान जो है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है तो देखिए -पाई/2 से लेकर यहाँ तक होता है, इसका आपका होता है पाई/2 तक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यदि आप इसको इस तरह के tan में भी पूछ सकता है कि यदि tan इनवर्स x बराबर y, तो y का मतलब मान किसके किसके बीच होगा। इसके लिए क्या कीजिएगा कि हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको जब शुरू में पढ़ाए थे, तो वहाँ से सबका आप रेंज देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव में आता है, जरूरी नहीं है कि हर बार साइन इनवर्स x बराबर y वाला ही पूछे। आपका 6 इनवर्स फंक्शन में से किसी को भी पूछ सकता है, इसलिए 6 को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, सेक इनवर्स -2 है। तो चलिए प्रॉपर्टी यूज करके बनाते हैं इसको। देखिए tan इनवर्स √3
और देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। जो पिछला वीडियो में मैंने प्रूफ किया था आपको, जब इनवर्स का प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे थे, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो देखिए हम लोग सेक इनवर्स -2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई और माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब देखिए tan इनवर्स √3 का मान आपका होता है कितना, पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। इसको हम लोग डायरेक्ट अब लिख कर बनाएंगे, तो tan इनवर्स √3 का मान कितना लिख देंगे, पाई/3, और इसका देखिए कितना है माइनस, और सेक इसका मान आपका कितना होता है, ये आपका 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पाई, और यहाँ पर ये आपका पाई हो जाएगा, और ये वाला आपका पाई/3 हो जाएगा। देखिए इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। एक तो क्या करेंगे कि पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, और पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो 60 60 120 हो जाएगा, और पाई का मतलब 180 होता है। तो यदि हम लोग 180 में से 120 घटा देते हैं, तो आपका बचेगा -60 बचेगा, और -60 को हम लोग क्या लिखते हैं, -पाई/3 लिखते हैं। तो एक तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके बना लीजिए। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका पाई और -2 पाई और प्लस पाई, और डिवाइडेड बाई कितना, 3। तो देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए पाई और पाई आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई और -3 पाई और /3, तो आंसर इसका हो जाएगा -पाई/3। ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसको इनवर्स के प्रॉपर्टी से बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो इसके बाद हम लोग 2.2 पढ़ेंगे चैप्टर अगला वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।